सद्गुण संपन्न समस्त श्रद्धेय संत गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्त देवियों, आज परम वैराग्यवान सदगुरु श्री आज्ञा साहब जी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए श्रद्धेय संत गुरुजन, नेपाल से पधारे हुए संत गुरुजन, दोनों का अनूठा संगम है। सभी संत गुरुजन श्रद्धेय श्री साहब जी के प्रति अपना श्रद्धा सुमन समर्पित किए और साहब जी के दिव्य गुणों पर सुंदर प्रकाश दिए। महापुरुषों के जीवन से हमें सुंदर प्रेरणा मिलती है और बल भी मिलता है कि हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं। किंतु आज कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि महापुरुषों का लोग नाम जपते हैं, गुणगान करते हैं, आरती वंदना करते हैं, किंतु उनके आदर्शों के अनुरूप जीवन जीने का प्रयास नहीं करते हैं जो होना चाहिए। महापुरुष कोई बनते हैं तो महान कर्मों को करके बनते हैं। महानता का मानदंड मानवता है, आदमीयत है तो बुनियाद है हर खूबी की, हो नहीं भी तो फिर धरा क्या है इंसान के पास। आदमी के जीवन में जो महत्वपूर्ण तत्व है वो मानवता है। मानवता को धारण करके अपने आप में संतुष्ट तृप्त रह करके ही परम श्रद्धेय श्री आज्ञा साहब जी इस तरह जीवन जिए कि जिससे अनेक लोगों को सुंदर प्रेरणा मिले। उनका जीवन जलते हुए दीपक की भांत था। जैसे एक दीपक जब जलता है तो अनेक बुझे हुए दीपकों को जला देता है, ऐसा उनका जीवन था। शास्त्रकारों ने लिखा, सर्वभूते हिते रताः, सभी प्राणियों के प्रति जिनके रत हो, ऐसे महापुरुष थे। आज कुछ लोगों को जीवन देखने से कुछ इसके विपरीत जा रहा है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, हम क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है उन परिंदों की, कहीं मंदिर पे जा बैठे, कहीं मस्जिद पे जा बैठे। उनके अंदर कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कहीं मंदिर में भी जा बैठते हैं, कहीं मस्जिद में भी जा बैठते हैं। साहब जी का दर्शन मुझे सर्वप्रथम इलाहाबाद में हुआ। 2-3 दिन सानिध्य में रहा। उसके बाद मैं साहब जी से गुजरात आने के लिए निवेदन किया। साहब जी स्वीकार किए और आए। उनका मृदु व्यवहार वो सबसे ज़्यादा आकर्षक था और जिस समय पर किसी विषय पर समझाते थे तो अच्छी तरह से समझाते थे जिससे व्यक्ति को निर्भ्रांत बोध हो। हर आदमी के जीवन में 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है, चाहे वो जिस देश का नागरिक हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे उसकी जो आस्था हो। 3 चीज़ें हर आदमी के लिए जरूरी है। पहला है जीवन गुजर के लिए धन चाहिए, दूसरा है निर्भ्रांत बोध चाहिए। आज आदमी एक तरफ ज़्यादा ध्यान देता है धन के लिए, सुबह से लेकर शाम तक कठोर श्रम कर रहा है, 2 चीजों की तरफ नहीं ध्यान देता है। उसके जीवन में निर्भ्रांत बोध नहीं है और तीसरी चीज है पवित्र आचरण। ये 3 चीजों की बहुत जरूरत है। जीवन के लिए 2 चीजें अभिशाप हैं, एक है अंधविश्वास और दूसरा है दुराचरण। ये जीवन के लिए अभिशाप है। अगर हम निर्भ्रांत बोध नहीं प्राप्त कर पाते संत गुरुजनों से, उसके लिए समय नहीं निकालते, तो हमारा जो श्रम है, संपत्ति है, समय है, ये अंधविश्वास में या दुराचरण में समाप्त हो जाएगा। इसलिए तीनों में संतुलन होना चाहिए।
जैसे कोई एक आदमी हो, एक हाथ एक पैर बहुत मोटा हो और एक हाथ एक पैर बहुत पतला हो, तो आदमी देखने में सुंदर नहीं लग सकता है। संतुलन की बहुत जरूरत है। इसी प्रकार से एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें तीनों तरफ ध्यान देना चाहिए। जीवन गुजर के लिए संपत्ति चाहिए और निर्भ्रांत बोध होना चाहिए। निर्भ्रांत बोध न होने का परिणाम है कि आज देवी देवताओं के मंदिर में भी बकरा और भैंसा काटे जा रहे हैं। निर्जीव मूर्ति है, बेजान मूर्तियां हैं। लोग श्रद्धा से आराध्य देवों की पूजा तो करते हैं मगर जिंदों की नहीं, बेजान मूर्तियों की करते हैं। बेजान मूर्ति जिसमें जान ही नहीं है, ना वो नाखुश हो सकते हैं ना वो प्रसन्न हो सकते हैं, और उनकी पूजा में जानदार प्राणियों की हत्या किया जा रहा है। निर्भ्रांत बोध नहीं है। सैकड़ों वर्षों से आकाशीय परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, अल्लाह ताला के लिए बकरे काटे जाते हैं, ऊंट काटे जाते हैं। मैंने एक हाजी साहब से पूछा, बहुत छोटी अवस्था में पूछा उनसे, मैंने कहा आपको हाजी साहब क्या क्यों कहते हैं? कहे मैं हज करके आया हूं इसलिए मुझे हाजी साहब कहते हैं। मैंने कहा वहां क्या किए, करना क्या किए हो? कहा एक खुदा के नाम पर ऊंट की कुर्बानी किया। मेरे मुख से सहज निकल गया कि तुम्हें हाजी कहे कि पाजी कहे। एक अल्लाह ताला के नाम पर इस प्रकार से ऊंट की कुर्बानी किए। तुम एक सेठ के यहाँ नौकरी करो और सेठ के बच्चे को कुर्बानी कर दो तो सेठ आपके ऊपर मुकदमा चलाएगा कि सेठ आपके ऊपर खुश रहेगा? अल्लाह ताला का बनाया हुआ ऊंट और अल्लाह ताला के नाम पर तुम उसको काट दिए हो, अल्लाह ताला तुमसे खुश नहीं होगा। उसका चेहरा एकदम उदास हो गया। उसने कहा आज तक तो हमारे यहाँ कोई ऐसा समझाने वाला मिला ही नहीं, कोई ठीक से बताने वाले नहीं मिलते हैं। व्यक्ति के अंदर धार्मिक आस्था है किंतु सही दिशा देने वाले गुरुजन नहीं मिलते हैं। कहाँ ही सचिव सब ठकुर सोहाती, नाथ नपूर आव यही भांति, प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग आही, बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभ थोड़े। ऐसे थोड़े कहने वालों में सदगुरु कबीर साहब थे। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में यह मेरे बस की बात नहीं। दो टूक की भाषा में कहने वाले ये हमारे विवेकी पारखी संत गुरुजन हैं। आपको विभिन्न विषयों की ओर साहब ले गए हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, प्रकृति के हम शाश्वत नियम को समझें। इस नियम का आज तक अपवाद नहीं हुआ। इस धराधाम में अवतार कहलाने वाले आए, तीर्थंकर कहलाने वाले आए, पैगंबर कहलाने वाले आए, देवदूत कहलाने वाले आए, किंतु एक दिन वे सदा के लिए चले गए। इस नियम में परिवर्तन नहीं हुआ है। इस नियम का पालन सबको करना होगा। सभी लोग जा ही रहे हैं। एक शायर के शब्दों में कहूं तो चांद सफर में, सितारे सफर में, हवाएं सफर में, दरिया के किनारे सफर में। अरे शायर जहां की हर चीज सफर में, तो आप बेसफर कैसे रह सकते हैं? हर आदमी अपनी सफर में है। हर सुबह सफर, हर शाम सफर। इस जीवन का है नाम सफर। सच्ची घटना बड़ौदा की है। एक भक्त जी थे, बहुत अच्छा जीवन था और वो सायंकाल सोए और सदा के लिए सो गए। उन्हें सुबह ड्यूटी में जाना था, सरकारी कर्मचारी थे, किंतु सदा के लिए सो गए। उनका जीवन पूरा हो गया। किसी को कुछ पता नहीं कि कब जीवन पूरा होता है। एक शायर ने इतने सुंदर शब्दों में कहा, लोग मरते तो हैं, लोग मरते तो हैं पर मरना नहीं जानते। फिर मरना नहीं पड़े यह राज नहीं जानते, फिर मरना नहीं पड़े यह राज नहीं जानते। वो राज खोलने वाले भूल मिटे गुरु मिले, पारखी पारखी गुरुजन संत जन मिले तो राज खोल सकते हैं कि फिर कैसे नहीं मरना पड़े। बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि यहाँ पर श्रद्धेय श्री साहब जी बीजक के टीका किए हैं, नेपाली भाषा में है और दूसरे ग्रंथ भी हैं। सभी को चाहिए कि उन ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़े जिससे निर्भ्रांत बोध हो।
जैसे हम संपन्नता की ओर ध्यान देते हैं, दोनों तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। दो प्रकार की संपदा होती है, एक बाहर की संपदा, एक भीतर की संपदा। बाहर की संपदा के लिए तो हम कठोर श्रम करते हैं, भीतर की संपदा है सद्गुणों की संपन्नता, आत्मबोध की संपन्नता, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसलिए आज स्थिति ऐसी हो गई है, आज आदमी के पास पत्नी है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, अगर नहीं है तो सिर्फ जीवन में चैन नहीं है। चैन नहीं है जीवन में, क्यों नहीं है? उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, भीतर की संपदा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो जीवन में निर्भ्रांत बोध के लिए साहब जी ने बहुत सुंदर ग्रंथों की रचना किए हैं। अपनी मातृभाषा में साहब लिखे, उन ग्रंथों को हमें अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए। आश्रम बना हुआ है, यहाँ आदर्श के रूप में श्री आदर्श साहब हैं और सब संत गुरुजन रहते हैं। यहाँ समय समय से आ करके हम देखते हैं, श्रद्धा के का नाते लोग सबसे पहले मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं, फिर दुकान में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं। वहाँ की मूर्ति कभी बोलती नहीं, पूछती नहीं कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या जरूरत है। और यहाँ आएंगे तो आपको पूछेंगे भी, जलपान भी देंगे, सारी व्यवस्था भी देंगे, समाधान भी देंगे। इसलिए ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि हम समय समय से संत गुरुजनों के पास आएं और उनके विचारों को सुने। अनेक संत गुरुजन बहुत सुंदर भाव के साथ साहब जी की श्रद्धांजलि समर्पित किए। आप सबको सुंदर दिव्य जीवन जीने की प्रेरणा दिए। मैं बड़े श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धेय श्री साहब जी के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसी प्रकार से श्रद्धा भाव बना रहे, निरंतर ये श्रद्धा बढ़ती रहे, जिससे हमें सुंदर प्रेरणा मिले और एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो।